शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। पंचकुला से ये बड़ी खबर। सीएम नायब सिंह सैनी ने माता मनसा देवी के दर्शन किए हैं। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में पत्नी के साथ पूजा अर्चना की सीएम नायब सिंह सैनी ने। तो नवरात्रों का तीसरा दिन है आज, और आज इसी के चलते माता मनसा देवी का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी, और अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता समेत कई बीजेपी नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। और इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही विकसित भारत बन सकता है, और तमाम तस्वीरें भी साझा कर रहे हैं। देखिए, माता मनसा देवी मंदिर में तो पहुंचे ही, साथ ही पूजा अर्चना की, और इसी के साथ ही प्रदेशवासियों के लिए भी कामना करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी नजर आए। हवन में भी उन्होंने, और साथ ही देखिए अपनी पत्नी के साथ सीएम नायब सिंह सैनी आपको नजर आ रहे होंगे। पंचकुला से ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में पूजा अर्चना की आज सीएम नायब सिंह सैनी ने अपनी पत्नी के साथ। हमारी संस्कृति का संरक्षण करने का काम भी इन्हीं 10 वर्षों के अंदर वो हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। चाहे केदार बाबा के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे काशी विश्वनाथ के जीर्णोद्धार की बात हो, चाहे गुरु नानक देव जी का जहाँ प्रकाश पर्व हुआ है उस स्थान को करतारपुर कॉरिडोर के साथ जोड़ने का काम वो किया हो, और चाहे हमारे महाकालेश्वर उज्जैन के जीर्णोद्धार की बात हो, सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण जहाँ गीता का संदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया, उस स्थान का भी जीर्णोद्धार करने की बात हो। लगातार इस सरकार ने हमारी संस्कृति को भी सुरक्षित करने का काम किया है। इस सरकार ने लोगों की अपेक्षाओं के ऊपर वो खरा उतरी है। लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी है, और लोग ये सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही ये भारत, ये विकसित भारत बन सकता है। तो देखिए, पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर की भी एक अलग ही विशेषता है, और अब ऐसे में सीएम नायब सिंह सैनी भी पंचकुला के माता मनसा देवी मंदिर में पहुंचे। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही विकसित भारत बन सकता है। विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए हुए। रवि, आज नवरात्र का तीसरा दिन है, और आज सीएम नायब सिंह सैनी माता मनसा देवी मंदिर में पहुंचे अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ। साधना, देखिए, चैत्र मास के नवरात्रों का आज तीसरा दिन है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपनी धर्मपत्नी के साथ माता मनसा देवी में मत्था टेका और हवन यज्ञ में आहुति डाली। इसके बाद मुख्यमंत्री सैनी की हुई कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया कि मैं प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। माता के नवरात्र होते हैं। नवरात्रों में एक नई प्रकार की ऊर्जा का संचालन होता है। हमारी प्रकृति में नई ऊर्जा आती है, नई फसल भी आती है, और नवरात्र हर व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आई, ये कामना मैं पूरे प्रदेश के लिए करता हूँ। सीएम ने कहा आज ईद का पर्व भी है, ईद के पर्व पर प्रदेशवासियों को बधाई मुख्यमंत्री यहाँ देते हुए नजर आई। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो प्रदेशवासियों को नवरात्र की शुभकामनाएं के साथ साथ सीएम ने कहा कि गरीब व्यक्ति जो भी जनधन खाते खोलकर बैंक में जाने का मौका मिला, केंद्र सरकार ने बहुत से काम किए हैं जिनको लेकर लगातार वो कहीं ना कहीं चुनावों में के प्रचार में जुटे हुए हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो भी कल्याणकारी योजनाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदेशवासियों को, देशवासियों को मिली है, वो तमाम मुद्दे इस बार कहीं ना कहीं चुनाव के रहने वाले हैं। और सीएम ने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी और हरियाणा में भाजपा की डबल इंजन सरकार में हर वर्ग में 10 साल में बेहतरीन जो काम है वो हुआ है। चाहे युवाओं के रोजगार की बात हो, महिलाओं की सशक्तिकरण, औद्योगिकरण और किसानों समेत सभी के लिए सरकार ने ये योजनाएं बनाकर काम किया है। तो ये तमाम जो बातें वो कहते हुए मुख्यमंत्री यहाँ नजर आए। और कल मुख्यमंत्री चुनाव प्रचार के लिए उत्तराखंड जाने वाले हैं, उसको लेकर भी उन्होंने ये जानकारी दी है।
और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कैंडिडेट का विरोध की जो सूचना लगातार कुछ लोकसभा क्षेत्रों से मिल रही है, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री ने जवाब दिया है। उनकी तरफ से कहा गया इस प्रकार से जो भी ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये लोकतंत्र के में सही नहीं है, और जो भी बात हो वो कहीं ना कहीं बैठकर के बात की जाए। हरियाणा सरकार और केंद्र की सरकार ने किसानों के हित में बहुत से काम किए हैं। कुछ राजनीतिक दल हैं जो इस प्रकार से लोगों को उकसा रहे हैं। जी चलिए रवि, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए और खबर पर नजर बनाए रखने के लिए।